दोस्तों, स्क्रीनिंग के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे असेसमेंट टेस्ट के प्रोसेस के बारे में। ओके, जैसे ही आप एसेंचर में अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक असेसमेंट टेस्ट देने का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें एक लिंक रहेगा और आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, तो इस स्टेज पे क्या क्या आपको करना है उसको हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आपके पास एक टेस्ट देने के लिए, जिसको बोलते हैं असेसमेंट टेस्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है और ये सारे रिजेक्शन राउंड हैं। याद रखिएगा, ये सारे रिजेक्शन राउंड है। ओके, रिजेक्ट नहीं होना है। तो आपको जो है एक कॉल आएगा। कॉल में आपको बताया जाएगा कि जो है आपको एक मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो लिंक को यूज करके आपको टेस्ट देना है। अब इसमें देखिए, इसमें ये टेस्ट जो है 48 घंटे के लिए एक्टिव होता है। 48 घंटे मतलब अगर आ जाए तो 2 दिन में आप दे सकते हैं। एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम 48 आवर्स तक इसका वैलिडिटी रहता है एक्चुअल में। तो इसमें मैं कुछ यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा, वो ये कि जब आपके पास लिंक आता है तो आप तुरंत उसका टेस्ट कर ले, एटलीस्ट ओपन करके टेस्ट कर ले। टेस्ट करने में कोई इशू नहीं है, याद रखिएगा, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर नहीं है टेस्ट के लिए और अगर आप लिंक ओपन कर लिए, मैं अभी करंट सिनेरियो में जो चल रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि इंटरव्यू सपोज टेस्ट नहीं देना चाहते हैं और अगर टेस्ट ओपन कर लिए, तो लिंक ओपन कर लिए तो टेस्ट देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं है। आप अपने सिस्टम को चेक कर लें कि कंपैटिबल है कि नहीं है। सिस्टम को चेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिकॉज कभी कभी आपका सिस्टम कंपैटिबल नहीं होगा। तो टेस्ट देने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, MSB उसका नाम होता है। ओके, वो इंस्टॉल करेंगे सिक्योर ब्राउज़र करके, सिक्योर एग्ज़ाम ब्राउज़र करके एक सॉफ्टवेयर आएगा, MSB बोलते हैं। MSB का सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक परमिशन हो जाता है, लाइक ऑडियो का और वीडियो का परमिशन ऑटोमेटिक हो जाता है। बट किसी किसी केस में इश्यूज़ आता है कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप कृपया करके परमिशन दें। ओके, आपके पास ये लिंक आ जाएगा कि आप परमिशन दें। परमिशन देने के बाद ही जो है आप टेस्ट दे पाएंगे। तो पहले आप चेक कर लीजिए। एट द लास्ट मोमेंट अगर आप चेक करते हैं और आपका सिस्टम कंपैटिबल नहीं है, कभी कभी ये इश्यूज़ आ जाते हैं कि कैमरा और ओके, तो जो भी इशू है पहले चेक कर लें। अगर इश्यूज़ आ रहा है तो हो सकता है कि आपको किसी दूसरे सिस्टम पे टेस्ट देना पड़ जाए। ओके, तो अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आपको किसी दूसरे सिस्टम पे जो है आपको टेस्ट देना पड़ सकता है, राइट। तो उसके लिए आप मेल भी कर सकते हैं। देखिए, हमारे केस में मैं बताऊं तो अगर आप मेल करेंगे तो मेल का रिप्लाई आएगा, उस रिप्लाई में क्या आएगा कि एक लिंक देगा कि आप जो है टेस्ट करो, ठीक है, ब्राउज़र टेस्ट करो कि वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो स्टेप बताए रहेंगे कि कैसे आपको चेक करना है अपना सिस्टम का रिक्वायरमेंट। अगर इश्यूज़ है तो आप मेल कर सकते हैं, मेल का रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, या फिर एक टोल फ्री नंबर वहाँ पे दिया रहता है। आपके मेल में ही एक टोल फ्री नंबर रहेगा, उस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जैसे कस्टमर केयर में बात करते हैं, और वो रिस्पॉन्स करेंगे, वो कॉल तुरंत रिसीव करते हैं। ओके, 1800 ऐसे करके टोल फ्री नंबर करके रहता है। तो जो है उनको अपना कंसर्न बताना है कि मेरा सिस्टम कंपैटिबल नहीं है, तो आपको सारा प्रोसेस और स्टेप बताएंगे। वो स्टेप फॉलो करने के बाद अगर ठीक हो जाता है तो सही है, नहीं तो किसी दूसरे सिस्टम में आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो टेस्ट है ना, असेसमेंट टेस्ट, ये थोड़ा अलग टाइप का होता है यहाँ पे। ओके, किसी दूसरा सिस्टम का जुगाड़ करके करना पड़ेगा। नाउ ये तो समझ गए कंपैटिबिलिटी। टेस्ट लिंक ऐसा नहीं है कि हैकर रैंक या फिर जस्ट जैसे देते हैं वैसे नहीं है, ये अलग टाइप का टेस्ट है, ये बहुत ही डिफरेंट है। ओके, तो लास्ट स्टेज तक नहीं रहना है। अगर किसी कारणवश अगर आप मेरा वीडियो लास्ट मोमेंट में देख रहे हैं तो क्या करें। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना स्क्रीनशॉट इश्यूज़ उनको बताएंगे,
तो वैसे ही आपको दोबारा से 48 आवर्स के बाद आपका लिंक एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने के बाद दोबारा से वो लिंक एक्टिवेट कर देंगे, बोलेंगे कि फिर से मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ और ये वैलिड रहेगा जो है 20, ये वैलिड रहेगा केवल एक दिन के लिए, 24 आवर के लिए, और उस पीरियड में आपको कंप्लीट करना है टेस्ट। तो आपको 2 मौका दिया जाएगा। नाउ सिस्टम कंपैटिबल हो गया, अब टेस्ट कैसे देना है। टेस्ट में आपको याद रखिए कि टेस्ट में चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, टेस्ट में आप अपने मोबाइल, अपना लैपटॉप का जो माइक है वो एक्टिव करके रखें, म्यूट ना करें। देन कैमरा प्रॉपरली वर्क करना चाहिए और आपका फेस, अपर बॉडी प्रॉपरली जो है दिखना चाहिए उसमें। ओके, तो सबसे पहले आप अपना वहाँ पे पैन कार्ड रखेंगे या फिर आधार कार्ड, ऐसा करके वहाँ पे दिखाएंगे स्क्रीन पे और उसको कैप्चर करेंगे, अपना फ़ोटो कैप्चर करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ असेसमेंट टेस्ट देने का प्रोसेस। तो आप सब कुछ अपना कैप्चर करने के बाद अपना फेस और अपना आधार कार्ड का डिटेल आप याद रखिए कि आपको हमेशा स्क्रीन पर ही देखते रहना है। ठीक है, स्क्रीन से इधर उधर आपका नज़र नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ये डिजिटल हो रहा है टेस्ट, तो आप अगर इधर उधर रखेंगे, नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे या बोलेंगे कुछ, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बात नहीं करना है किसी से, साइलेंट प्लेस पे रहना है, इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि मुझे पता है आप घर पे टेस्ट दे रहे हैं तो हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन हो, कोई बीच में बोल दिया तो आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं अभी टेस्ट में दे रहा हूँ, अभी रुको, या फिर जो भी हो। ओके, घर में है तो कोई खाना खाने के लिए बोल दिया या जो भी XYZ, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आप सेपरेट एक साइलेंट प्लेस पे दें, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना करें अपने माइंड को, और इधर उधर देखें ना, ऊपर नीचे कहीं भी नहीं देखना है। अब और एटलीस्ट अपने मोबाइल फ़ोन को दूर रखना है। ओके, मोबाइल फ़ोन को दूर रखना है, किसी भी एंगल से चीटिंग करने का प्रयास नहीं करना है, नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स बनाकर इधर उधर ऐसा करके नहीं रखना है। ओके, कि वहाँ से देख लें। उसके लिए क्या होगा कि नोट्स बनाएंगे तो ऐसा तो होता नहीं है ना, एक्चुअल में कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें पॉसिबल ही नहीं है। ओके, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़रूर होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कुछ प्रोग्राम रहेगा, प्रोग्राम को बिना एग्जीक्यूट कराए आप ऐसे भी आउटपुट नहीं जान पाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इधर रखेंगे तो आपको इधर उधर देखना पड़ेगा, और देखने से क्या होगा कि वो डिटेक्ट कर लेगा। ओके, तो आपका लैपटॉप जो है, जो सॉफ्टवेयर है वो डिटेक्ट कर लेगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऑफ़र अगर मिल भी जाएगा तो आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो आप केवल स्क्रीन पर देखें, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखना है। इधर बुक्स में या फिर मोबाइल फ़ोन जैसा मैं बताया, कहीं भी नहीं, केवल स्क्रीन पे, कुछ भी नहीं चलेगा। ओके, कुछ भी नहीं चलेगा। कोई भी बंदा अगर बोलता है तो उधर एकदम मत देखें, केवल स्क्रीन पे देखना है, और बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है किसी से भी। ओके, अपना होठ जो है वो एकदम बंद करके रखना है, और स्क्रीन पर देखेंगे तो कैमरा में देखेंगे, अपर बॉडी विजिबल होना चाहिए, मेक श्योर, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं। आप अपना एक हाथ अपने माउस पे रखें। ठीक है, एक हाथ माउस पे रखें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको केवल ऑप्शंस सिलेक्ट करने होते हैं, या फिर वो हिलता हुआ नहीं दिखना चाहिए। ओके, अब जैसे मेरा पिक्चर में देख सकते हैं कि मैं एक अपने बाजू को ऐसे करके मोड़ा हुआ हूँ, तो कुछ इसी प्रकार से बैठें। जैसे मैं यहाँ पे मोड़ा हुआ हूँ, मेरा ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं, ये जो फ़ोटो देख रहे हैं जिसमें मैं बाजू को मोड़ा हुआ, कुछ इसी प्रकार से बैठना है, जिसमें एक हाथ जो है वो आपका कीपैड पे होना चाहिए, और या फिर ओकेजनली भी जब आप कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करना है या नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है, तभी आप वहाँ पे अपने हाथ को लेकर जाएं। क्लियरली ये विजिबल रहेगा, तो उन लोग ये देखेंगे ऑडिटिंग के समय में कि आपने किसी भी तरह का कोई चीटिंग नहीं किया है। और ये भी एक रिजेक्शन राउंड होता है, याद रखिएगा। हो सकता है इससे पहले आपको एक कॉल आ जाए कि आप टेक्निकल इंटरव्यू के लिए कब रेडी हैं, बट स्टिल
देखिए हो सकता है कि असेसमेंट टेस्ट से पहले ही शेड्यूल हो जाए आपका इंटरव्यू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेक्निकल बस ऐसे ही हो रहा है, वो भी एक रिजेक्शन राउंड ही है। तो प्रॉपरली आप पढ़ाई कर लें, और जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत हैवी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एंगुलर के लिए अप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि एंगुलर से आएगा, रिएक्ट से भी आ सकता है थोड़ा बहुत। एंड देन ऑडियो वीडियो HTML से पूरा एकदम डीप में आएगा, सर्विस वर्कर, वेब वर्कर, एंड देन आपका नोड जेएस का कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये सब होता है टेक्निकल टेस्ट में। एंगुलर का दे रहे हैं, नोड का आ रहा है क्वेश्चंस, और HTML का, CSS का पूरा हैवी वाला अंदर का क्वेश्चन आ रहा है, एकदम टफ वाला क्वेश्चन। तो ये सारे होंगे, ये सारे चीज़ होंगे। कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म होते हैं जो आपको नहीं आते होंगे, तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। कैसे प्रिपेयर होना है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा, आने वाले पार्ट में बताऊंगा। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं मेरे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे वीडियो बनाने में। जैसे ही आप कमेंट किए तो हो सकता है उसी दिन मैं आपको वीडियो बनाकर आपको सब कुछ बता पाऊंगा कि आपका क्वेश्चंस किस प्रकार से टेक्निकल असेसमेंट टेस्ट में आता है, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो लें। ओके, आप किसी भी टेक्नोलॉजी का हो आप मुझे बताइए, जावा हो, .NET हो, एंड देन ठीक है, मुझे जावा .NET नहीं आता है, लेकिन मैं आपको जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ओके, ताकि आप ऐसा ना हो कि एंगुलर है तो एकदम से एंगुलर में ही तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर का क्वेश्चन आ गया तो नहीं दे पा रहे हैं। अब अगर उसमें रिजेक्ट होते हैं तो आप बोलेंगे मेरा क्या गलती है। भाई आपका गलती है यहाँ पर। ओके, आपका गलती है कि एसेंचर को ये नहीं मालूम है, ये जो प्रोसेस है, ये जो टेस्ट है, उसको ये चीज़ नहीं मालूम है। आप वो यही जानता है कि आप रिजेक्ट हो गए हैं। गलत क्वेश्चन जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया था, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, जो आप नहीं जानते हैं वो भी आ सकता है, तो ये ब्लेम नहीं चलेगा। ओके, इधर उधर का भी आता है तो भी देना पड़ेगा एज अ एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि एकदम से एक ही टेक्नोलॉजी हम जान रहे हैं। ओके, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, नेक्स्ट पार्ट में आगे हम बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।